wa barakatuhu. Dear students, I hope you will be great and enjoying your lessons. Today we are going to have the third lecture of passive voice. We are going to study present perfect. So far we have studied present indefinite and present continuous in passive voice. Now this is our third lecture. Third lecture is here, present perfect passive voice. The formation I have written over here, as you know before, the object is always same. Object हमारा same रहता है. Past participle mean third form of the verb, ये हमारा same रहता है by plus subject. यहाँ तक हमारा formation same है. Just we have changed the helping verbs. सिर्फ यहाँ पर हमने helping verbs change किए हैं. अब helping verbs हमारे पास आ गए हैं has been and have been. ये this was the formation, just what I have written. इसमें हाउ टू आइडेंटिफाई, उर्दू की आइडेंटिफिकेशन किस तरह करेंगे हम, तो इसमें हम बताते हैं कोई काम किया जा चुका है, कोई काम किया. फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन द एग्जांपल्स. इस मौजू पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज पैसिव वॉइस? ये आपको पहले भी बताई थी इसकी आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले द फर्स्ट यू आइडेंटिफाई हियर कि किताबें जो लिखना है, जो एक्शन यहाँ है, क्या काम करने वाला मौजूद है इसमें. तो हम देखते हैं काम करने वाला इसमें मौजूद नहीं है. जब काम करने वाला मौजूद इसमें नहीं है, इट मीन्स देयर इज़ नो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है. यही सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन होती है कि दिस इज़ पैसिव वॉइस. और एग्जाम में ट्रांसलेशन इसी तरह से आती है. ट्रांसलेशन में कभी भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जाता. तो इस मौजू पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट नहीं दिए जा चुके हैं. खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट, अब देने वाला कौन था? देने वाला सब्जेक्ट था. काम करने वाला जिसने सर्टिफिकेट को दिया, तो देने वाला मौजूद इसमें नहीं है. तो वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज पैसिव वॉइस. क्या बाजार सजाए जा चुके हैं? सजने वाली चीज़ बाजार, बट सजाने वाला कौन था? सजाने वाला सब्जेक्ट मौजूद नहीं है. इट मीन्स दिस इज आल्सो पैसिव वॉइस. लेकिन एक इसका सेंटेंस था असर्टिव पॉजिटिव, दूसरा था हमारा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन. इस तरह तीनों के एक एक एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं. अच्छा, पैसिव वॉइस को हमने पहचान लिया. पैसिव वॉइस को पहचानने के बाद हम पैसिव वॉइस का टेंस पहचानते हैं कि ये पार्ट कौन सा है टेंस का, तो दूसरे पे आ जाते हैं. अब इसमें क्या है, इस मौजू पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं. तो हमने आइडेंटिफिकेशन इसकी बता दी थी कि कोई काम किया जा चुका है. इट मीन्स कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, काम का मुकम्मल होना इसमें बताते हैं विद नो टाइम. डेफिनेशंस हमारी वही रहती हैं जो हमने एक्टिव वॉइस में पढ़ी थी. वहाँ डेफिनेशन मैंने सारी लिखी हैं बाकायदा. तो वही डेफिनेशन इसकी भी है, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन विद नो टाइम. काम का मुकम्मल होना बताते हैं हम, कोई काम किया जा चुका है, कोई काम हो चुका है, लेकिन उसमें टाइम मेंशन ना किया जाए. तो दिस इज पैसिव वॉइस. सेकंड में भी देखें, सर्टिफिकेट नहीं दिए जा चुके हैं, कोई काम नहीं किया गया. मतलब कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन किस बात का है? काम का ना होने का. और यहीं पर ही उसी का क्वेश्चन बयान किया है, क्या बाजार सजाए जा चुके हैं? कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन का ही पूछा जा रहा है, क्या बाजार सजाए जा चुके हैं. नाउ कम टू द ट्रांसलेशन. सबसे पहला पार्ट हम ट्रांसलेशन का कर रहे हैं, जो कि 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है. अब देखें, इस मौजू पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं. अब ट्रांसलेशन करते वक्त सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे आप? ऑब्जेक्ट को, कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है. और ऑब्जेक्ट को पूछने का तरीका मैंने आपको 2 बताए थे. एक, आप किसी चीज़ की बात कर रहे हैं थिंग की, तो व्हाट में क्वेश्चन करें. और किसी इंसान की बात करते हैं तो फिर क्वेश्चन आप होम में करें. तो यहाँ किसी चीज़ की बात हो रही है. जब किसी चीज़ की बात हो रही है यानी कि बहुत सी किताबें, किसी चीज़ की बात हो रही है, तो व्हाट जब आपने क्वेश्चन किया, व्हाट क्या लिखा जा चुका है, व्हाट हैज़ बीन रिटन क्या लिखा जा चुका है, बुक्स. सही है. तो कई किताबों को हमने फ़ौरन ऑब्जेक्ट पे ले लिया, मैनी बुक्स. मैनी बुक्स के बाद देखें क्या है, हेल्पिंग वर्ब. फ़ौरन आपने हेल्पिंग वर्ब, मैनी बुक्स, ज़्यादा की बात आ रही है तो हमने प्लूरल ले लिया फ़ौरन इसको, हैव बीन. मैनी बुक्स हैव बीन, लिखना है वर्ब, फ़ौरन थर्ड फॉर्म ले लिया क्योंकि हमेशा इसमें पास्ट पार्टिसिपल है. मैनी बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस टॉपिक. नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं. खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट नहीं दिए जा चुके हैं. क्या चीज़ नहीं दी गई? व्हाट हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड, क्या नहीं दिया गया उनको. सही है. तो क्या नहीं दिया गया उन्हें? सर्टिफिकेट. तो सबसे पहले एक बात, और दूसरी बात, होम किसे. दूसरा क्वेश्चन हमने किया, होम किसे? खिलाड़ियों को, प्लेयर्स. तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट आ गए हैं, डबल ऑब्जेक्ट है, एक खिलाड़ी है और एक सर्टिफिकेट है. ये पहले भी मैंने आपको बताया था ये पॉइंट कि ये डबल ऑब्जेक्ट्स हमारे जब आ जाएं तो इसमें आप ह्यूमन ऑब्जेक्ट को प्रेफर करें. तो ह्यूमन ऑब्जेक्ट में आ गया द प्लेयर्स. वरना आपका अगर द प्लेयर्स ना होता तो आप सर्टिफिकेट को ही एज एन ऑब्जेक्ट वहाँ लेते. तो क्या आ गया? खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट नहीं दिए जा चुके हैं.
व्हाट में क्वेश्चन किया, व्हाट क्या नहीं दिया गया, व्हाट हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड सर्टिफिकेट, हुम किसे नहीं दिया गया, द प्लेयर्स। तो फ़ौरन यहाँ ले लिया हमने द प्लेयर्स, सही है, द प्लेयर्स प्लूरल है खिलाड़ियों को, द प्लेयर्स हैव नॉट बीन अवॉर्डेड द सर्टिफिकेट। अब इस सर्टिफिकेट को हम आखिर में ले गए, सही है, द प्लेयर्स को हमने एज एन ऑब्जेक्ट पहले ले लिया, ह्यूमन ऑब्जेक्ट की वजह से हमने इसको प्रेफर किया है। द प्लेयर्स हैव नॉट बीन अवॉर्डेड द सर्टिफिकेट, प्लेयर्स को सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जा चुके हैं। थर्ड एग्जाम्पल आ गए, हमने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्या बाजार सजाए जा चुके हैं, सही है। अब ये क्वेश्चन आ गया, सही है, क्या चीज़ किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, सही है, तो हम ये देखते हैं हम बाजार की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, हैव द बाजार्स, हैव के बाद फ़ौरन ऑब्जेक्ट आया, हैव द बाजार्स बीन। हमेशा बीन को हम सेपरेट करेंगे, जब भी दो पार्ट या दो से ज़्यादा पार्ट हो हेल्पिंग वर्ब के, हम सेपरेट कर देते हैं। तो पहला पार्ट उसका शुरू में आता है, जिस तरह हैज़ हैव है तो ये पहले आ जाएगा और बाकी सारा सेम ऐसे ही रहता है। तो हम यहाँ से हैव को पहले ले आए, हैव द बाजार्स, हैव पहले लगे, हैव द बाजार्स बीन डेकोरेटेड, हैव द बाजार्स बीन डेकोरेटेड, ये क्वेश्चन मार्क, क्या बाजार सजाए जा चुके हैं। ये हो गई हमारी ट्रांसलेशन। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज द वॉइस। अभी तक हम कर चुके थे ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस की। नाउ वी आर गोइंग टू डू द चेंज द वॉइस, सही है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस या चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, इस पर आ गए हम, सही है। अब ये देखें, जैसे आई हैव रिटन एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, हाउ डू यू आइडेंटिफाई, कैसे पहचानते हैं, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, सिर्फ हैज़ या हैव और थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल आता है, जस्ट यू आइडेंटिफाई दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। द बॉय हैज़ लर्न द लेसन, लड़का सबक याद कर चुका है, काम करने वाला मौजूद है, द बॉय जिसने काम, जो काम कर चुका है, द बॉय, और क्या कर चुका है, द लेसन, और क्या एक्शन किया था इसमें, लर्नड। तो इस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ें मौजूद है, इट मीन्स दिस इज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस, सही। अब इसको हम चेंज करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस में। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो द लेसन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्योंकि पैसिव वॉइस में पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, द लेसन। द लेसन अब देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के लिहाज से हम हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं, द लेसन हैज़ बीन। द लेसन सिंगुलर के साथ ही, शीट या सिंगुलर नाउन हैज़ लगाते हैं हम, हैज़ बीन आ जाएगा, द लेसन हैज़ बीन। अब उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब, और वर्ब देखें यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल है, इसमें यह आसानी है कि वही वर्ब वहाँ पर लगेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म है, तो यहीं से हमने वही फॉर्म यहाँ पे लिख दी है, द लेसन हैज़ बीन लर्नड बाय द बॉय। आखिर में बाय लगा के देखें, सब्जेक्ट है, चेंज द वॉइस में इसका इस्तेमाल आता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन द ब्रैकेट, ट्रांसलेशन में इसका इस्तेमाल नहीं था, तो इसलिए ये ब्रैकेट में कर दिया था, समटाइम्स लगा रहे हैं, समटाइम्स हम इसे नहीं लगा रहे हैं। तो चेंज द वॉइस में ये लाजमी हिस्सा है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में ले जा रहे होते हैं। अब हमने देखा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द बॉय, लेकिन द बॉय नहीं लिखते, हम बाय के साथ लिखते हैं, बाय द बॉय। अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं इसकी। सेकंड एग्जांपल में क्या है, ही हैज़ नॉट टर्न द बुक। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हमने एक ले लिया यहाँ पर, अच्छा जी, काम करने वाला ही, सही है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव मौजूद है और थर्ड फॉर्म है, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म से हमने पहचाना इसको, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, सही है। फिर उसके बाद किस चीज़ पर काम हुआ है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, द बुक, कंप्लीट सेंटेंस है। अब हम चेंज द वॉइस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो क्या चीज़ है ऑब्जेक्ट इसमें, द बुक, सही है, द बुक को हमने पहले लिख दिया यहाँ पे, द बुक। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो फौरन हैज़ नॉट बीन कर दिया, द बुक हैज़ नॉट बीन। अब पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म पहले ही मौजूद है, टीयर टॉर्न यहाँ मौजूद है हमारे पास, तो उसी को हमने सेम यहाँ पर लिख दिया, द बुक हैज़ नॉट बीन टॉर्न। और फिर उसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर ही मौजूद है, तो ही को हमने सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, इसी को जब हम यहाँ पर लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में तो इसे हिम में चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाय हिम, द बुक हैज़ नॉट बीन टॉर्न बाय हिम। अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। थर्ड हमने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या आप अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। एक क्वेश्चन किया गया है, तो काम करने वाला भी मौजूद है, यू इसमें, और काम जो है वो भी मौजूद है, सही है, योर वर्क, सही है। अब यहाँ पर हमने इसको पैसिव में चेंज करने के लिए इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हैज़ हैव आपका पहले आ जाता है, हैज़ योर वर्क। तो आपको पता है पहला पार्ट आप ऑब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, बीन अपनी जगह पर
मौजूद रहता है, बीन को चेंज नहीं करते। इस तरह हैज़ योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल्स हो गए चेंज द वॉइस के। थैंक यू वेरी मच। आई होप इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।